आज क्या देखेंगे, गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग। गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग के 3 रूल्स होते हैं, ठीक है। फर्स्ट आता है पर्सनल अकाउंट, सेकंड आता है रियल अकाउंट, थर्ड आता है नॉमिनल अकाउंट, ठीक है। हमारा पर्सनल अकाउंट में क्या होते हैं फॉर्मूला, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर, ठीक है। इसमें एग्जांपल क्या होगा, जैसे कोई भी पर्सन का नाम, नेम ऑफ एनी पर्सन, ठीक है। कोई भी पर्सन का नाम, जैसे निशांत हो गया, क्षितिज हो गया, कोई भी पर्सन का नाम इसमें हो सकता है, ठीक है। आर्टिफिशियल पर्सन मतलब जैसे पर्सन के थ्रू वो बना है कोई भी चीज़, जैसे मान लो एक विप्रो कंपनी है, बैंक है, ठीक है। ये सब हमारे आर्टिफिशियल पर्सन होते हैं। फिर आते हैं रिप्रेजेंटेटिव पर्सन। रिप्रेजेंटेटिव पर्सन का मतलब ये होता है, जैसे मान लो कि एक कंपनी है, ठीक है। कंपनी में बहुत सारे एम्प्लॉयज़ काम करते हैं, एक दो काम तो करते नहीं हैं। मान लो 1 लाख इसमें कंपनी में 1 लाख कंपनी में एम्प्लॉयज़ जो है वो काम करते हैं, वर्किंग करते हैं, ठीक है। तो हम अलग अलग तो सबका अकाउंट बनाएंगे नहीं, जैसे एज अकाउंट हो गया, बीज अकाउंट हो गया, सबका तो अलग अलग बनेगा नहीं। इसमें क्या करते हैं, ग्रुप ऑफ पर्सन मिला करके कोई एक सिंगल नाम दे देते हैं, वो सैलरी अकाउंट हो गया, ठीक है। कैसे हम लोग व्हाट्सएप पे बनाते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स को रखते हैं, वहाँ पे एक नाम दे देते हैं, जैसे क्लास का नाम हो गया, कोई एक चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो वो हमारे क्या हो जाते हैं, रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट या रिप्रेजेंटेटिव पर्सन, ठीक। अब आते हैं सेकेंड, हमारा क्या है, रियल अकाउंट। रियल अकाउंट क्या होता है, रियल अकाउंट होते हैं डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज़ आउट, ठीक है। डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज़ आउट। इसका एग्जांपल क्या होगा, कोई भी मशीनरी हो गया, ठीक है, लैंड हो गया, बिल्डिंग हो गया, ठीक है, बिल्डिंग हो गया, फिर कैश हो गया, कंप्यूटर हो गया, ऐसे जो भी मशीनरी हो गया, लैंड हो गया, जिसके लाइफ है ना, उसके लाइफ मोर देन 1 ईयर्स हो, ऐसे को हम लोग क्या बोलेंगे, रियल अकाउंट, ठीक है। फॉर एग्जांपल एक एग्जांपल देती हूँ, जैसे परचेज फर्नीचर फॉर ₹5,000 इन कैश, ठीक है। इसमें क्या बताया है, ये इन कैश, ठीक। हमारा जो फर्नीचर है वो हमारा एसेट्स है, और अभी बताया कि जो भी मशीनरी होते हैं, लैंड होते हैं, बिल्डिंग होते हैं, वो उसका जो लाइफ है वो मोर देन 1 ईयर है, मीन्स ये हमारा रियल अकाउंट है, जिसके जो लाइफ है वो मोर देन 1 ईयर है। फर्नीचर हमारा 1 साल में तो खत्म होता नहीं है, उसका लाइफ बहुत रहता है, तो ये हमारे क्या रियल अकाउंट है। और कैश भी हमारा क्या है, रियल अकाउंट है, ठीक है। इसमें हमारा जो रूल है वो डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज़ आउट, ठीक है। इसमें जो जा रहा है, हमारे पास से पैसा जो जा रहा है उसको हम लोग क्रेडिट करेंगे, जो हमारे पास आ रहा है उसको हम लोग डेबिट करेंगे। तो इसका जर्नल एंट्री क्या बनेगा, इसका जर्नल एंट्री फर्नीचर हम परचेस कर रहे हैं मीन्स हमारे पास आ रहा है, तो फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू, क्रेडिट किसको करेंगे, हमारे पास से पैसा जा रहा है, गोज़ आउट, कैश जा रहा है, टू कैश अकाउंट, ठीक है। ये हमारा कितना है, ये 5,000 का आया सामान और 5,000 का हमारा पैसा गया। समझ में आया। रियल अकाउंट क्या है, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज़ आउट। इसमें मशीनरी, लैंड जो भी हमारे 1 ईयर से ज़्यादा तक चलते हैं वो सब आते हैं। इसमें फर्स्ट एग्जांपल क्या बताया, परचेस फर्नीचर फॉर कैश 5,000, परचेस फर्नीचर फॉर 5,000 इन कैश। फर्नीचर हमारे क्या है, एसेट्स है, रियल है, कैश भी हमारे रियल है, ठीक है। इसका एंट्री क्या होगा, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 5,000, ये हमारे क्या है, रियल अकाउंट के हैं। अब आते हैं नॉमिनल अकाउंट में, ठीक है। नॉमिनल अकाउंट का रूल क्या होता है, डेबिट all the expenses and losses, credit all incomes and gains, ठीक है। नॉमिनल अकाउंट वो होता है जिसमें हम लोग डेबिट करते हैं जितने भी हमारे खर्चे होते हैं, जितने हमारे लॉसेज होते हैं, उसको हम लोग क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। क्रेडिट कब करेंगे, जब हमारे इनकम्स होंगे और गेंस होंगे, तब हम लोग क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं। इसमें एग्जांपल हो गया जैसे टेलीफोन एक्सपेंसेस, ठीक है। टेलीफोन एक्सपेंसेस, मोबाइल रिचार्ज करना, सैलरी देना, सैलरी एक्सपेंसेस, ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस, ठीक है। जिससे हमारे एसेट्स नहीं बनते हैं, एसेट्स
नहीं बनते हैं। अब वैसे हमारे क्या हो जाते हैं, एक्सपेंसेस हो जाते हैं, जो भी हमारे खर्चे हो। जैसे हम ट्रैवलिंग करने गए, वहाँ पे खर्चा हो रहा है ना, सैलरी हम दे रहे हैं, खर्चा हो रहा है, टेलीफोन रिचार्ज कर रहे हैं, हमारे खर्चे हो रहे हैं। इंटरेस्ट एक्सपेंसेस हुआ, वो भी हमारे खर्चे हैं, इंटरेस्ट एक्सपेंसेस हुआ वो भी हमारे खर्चे हैं। तो ऐसे खर्चे को हम लोग क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। इनकम में हमारा, इनकम में क्या आएगा, जैसे मान लो कमीशन मिला, वो हमारा इनकम है। रेवेन्यू हुआ, रेवेन्यू भी हमारे इनकम में आता है। सेल्स हुआ, कुछ भी हम सेल किए, बेचे, उसे हमें क्या मिला, इनकम हुआ, ठीक है। ये सब हमारे इनकम में आता है। फॉर एग्जांपल, एक एग्जांपल लेके समझते हैं। जैसे सैलरी पेड ₹25,000 इन कैश। हमने सैलरी पेड किया, किसमें, सैलरी हमने पेड किया किसमें, कैश में किया। तो सैलरी हमारा क्या है, सैलरी हमारा एक्सपेंसेस है। क्या है, एक्सपेंसेस है। ये हमारे रियल नॉमिनल अकाउंट में आते हैं, नॉमिनल अकाउंट। कैश हमारा क्या है, कैश बताया भी, ये रियल है, रियल अकाउंट में आते हैं कैश। तो इसका एंट्री कैसे बनेगा, हमारे जितने भी एक्सपेंसेस होते हैं उसको हम लोग क्या करते हैं, डेबिट करते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सैलरी अकाउंट डेबिट टू, हमारा कैश है, कैश क्या हो रहा है, हम लोग पे कर रहे हैं कैश में, पे कर रहे हैं हम लोग कैश में। रियल अकाउंट का क्या है, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। हम कैश दे रहे हैं, तो हमारा कैश क्या हो गया, क्रेडिट। कैश अकाउंट कितना का है, 25,000 और 25,000, ठीक है। ये हमारे नॉमिनल अकाउंट है। नॉमिनल अकाउंट में क्या आता है, डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। इसका एग्जांपल है टेलीफोन एक्सपेंसेस, सैलरी एक्सपेंसेस, ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस, इंटरेस्ट एक्सपेंसेस, जिससे हमारे एसेट्स नहीं बनते हैं। और ऐसे इनकम जिससे हमें इनकम होती है, जैसे कमीशन हो गया, रेवेन्यू हो गया, सेल्स हो गया और एक्सेट्रा, ठीक है। फॉर एग्जांपल, एक एग्जांपल लेते हैं। सैलरी पेड ₹25,000 इन कैश। हमने सैलरी पे किया किस में, कैश में। तो हमारा जो सैलरी है वो नॉमिनल अकाउंट है, वो एक्सपेंसेस है। हमारा खर्चा है, हमने खर्चा किया, हमने सैलरी दिया, किस में दिया, हमने कैश में दिया। तो कैश हमारा क्या है, रियल अकाउंट है। तो इसमें रियल अकाउंट का रूल क्या होता है, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। हमारा क्या हो रहा है, ये गोज आउट हो रहा है, बाहर जा रहा है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, कैश क्रेडिट। सैलरी अकाउंट डेबिट 25,000 टू कैश अकाउंट क्रेडिट 25,000। ऑल डन।